किसान की बेटी का कारनामा। बिहार न्यायिक सेवा में हुआ चयन। कोचिंग भी नहीं ली और मेहनत के दम पर बन गई जज। हिंदी माध्यम में पाई पहली रैंक। गाजियाबाद के लोनी इलाके की निस्तौली गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी का बिहार न्यायिक सेवा में चयन हुआ है। किसान के घर जन्मी इस बेटी ने अपने गांव का ही नहीं बल्कि जिले का भी नाम रोशन किया है। सबसे बड़ी बात है कि बेटी ने जज की कुर्सी तक पहुंचने के लिए किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। अनामिका डागर के चयन की जानकारी जैसे ही गाँव के लोगों को मिली तो नवनियुक्त जज को बधाई देने वालों का तांता लग गया। इतना आसान नहीं था अनामिका के लिए इस मुकाम तक पहुंचना। अनामिका डागर ने यूपी बोर्ड से स्कूलिंग की और फिर LR कॉलेज से BA, MMH कॉलेज से LLB और मेरठ कॉलेज से LLM की शिक्षा लेने के बाद उन्होंने न्यायिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। वर्ष 2020 में बिहार न्यायिक सेवा की भर्ती निकली थी, जिसमें अनामिका ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और प्री और मेंस की सफलता पाने के बाद इसी साल साक्षात्कार हुआ, जिसका परिणाम 10 अक्टूबर को आया। उस परिणाम में अनामिका को 16वीं रैंक प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, हिंदी माध्यम से वो पूरे बिहार में पहली रैंक पर आई हैं। अनामिका डागर का कहना है कि बचपन से ही उनकी ये इच्छा रही है कि वो देश सेवा और वंचितों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगी। सर, साधारण परिवार से हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि कोचिंग के पैसे की बात आती है कि कोचिंग के पैसे इतने नहीं थे कि मैं 2 या 2.5 लाख रुपए कोचिंग में दे सकूं। ठीक है, अगर अरेंजमेंट मेरे घर वाले कर भी देते, मुझे पता था कि वो कर देंगे, लेकिन सर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी तो कि कल को मतलब कि हमें किसी और फाइनेंशियली परेशानियों से गुजरना पड़े। और मैंने अपनी सेल्फ स्टडी ही जारी रखी और जैसे कि मैंने बहुत लोगों से अपनी हेल्प भी मांगी, सर ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं भी मतलब दोस्तों की तरफ से भी कोई किसी ने नोट्स तक भी दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं समझी। तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे करना है तो खुद ही करना है और सर मैंने किया है। अभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैं थोड़ा सा और जानकारी करना चाहता हूँ, क्या संदेश देना चाहती हैं आप नई पीढ़ी को? मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप हिंदी मीडियम से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप हिंदी मीडियम से भी सेलेक्ट हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपका रुझान है तो आप इंग्लिश मीडियम से कीजिए, कोई इशू नहीं है। इवन ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है सर, क्योंकि जो हमारा पूरा लॉ है वो ब्रिटिश लॉ है। ब्रिटिश लॉ है तो वो ऑलमोस्ट सर इंग्लिश मीडियम पर ही आधारित है। तो इस वजह से हिंदी मीडियम में थोड़ा कम कंटेंट है, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंटेंट है। और ज़्यादातर बच्चे आज के टाइम में इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हुए हैं, तो उन्हें इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। और हिंदी मीडियम के बच्चे यही सोचकर कि हिंदी मीडियम से हो नहीं पाएगा, वो पहले ही अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। जी, ऐसा तो ये लड़की की भावना थी कि जो इसको पहले जो दिखती थी कि मैं काफ़ी जो है संघर्ष कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे जो है अच्छे पोस्ट पे जाना है। तो इसलिए इसने जो है अपनी मेहनत की सफलता को जो है अपने मुकाम तक पहुंचाया है। हम तो इतना कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो अब तक का सफ़र रहा, जिस भी कठिनाई जिस भी तरीके से रहा, वो जो है ऊपर वाले की देन ना समझ के हमारी देन है। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि बच्चे जो है जितनी लगन मेहनत से हमारी बिटिया ने जो है इस शिक्षा प्राप्त करके जो है और कष्ट झेल कर इस मुकाम तक पहुँची है। पूरे समाज, गाँव या देश के पूरे हमारे देश के बच्चे भी इसी मुकाम तक पहुँचे जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। वहीं अनामिका की हौसला अफजाई करने के लिए गाजियाबाद नगर निगम के पूर्व मेयर प्रदीप चौधरी भी उनके घर पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने भी अनामिका डागर को फोन पर शाबाशी देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।